दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। कितना गलत हो रहा है सिर्फ मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, आपको प्रूफ्स दूंगा। जो इंटरनेट पर बातें लिखी है म्यूचुअल फंड्स के लिए, शायद मुझे वो गलत दिख रही है, हो सकता है आज आपको भी दिखे। तो हम एक पर्दाफाश करने वाले हैं एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन का, जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोगों को गाइड कर रहे हैं। आपका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आपको लूटा जा रहा है। फंड मैनेजर्स पैसे बना रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज थ्रो कर रहे हैं, एंड आम आदमी को कैसे लूटते हैं मैं आज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप गूगल पर जाइए और गूगल पर जाके कुछ सवाल पूछिए। आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से सवाल पूछे। देखिए अभी हुआ क्या, सिल्वर के अंदर एक गजब का स्पेकुलेशन आया। फिजिकल सिल्वर एमसीएक्स के भाव से 40,000 ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड करने लगी। जो ईटीएफ्स भी थे सिल्वर के, वो भी प्रीमियम पर चले गए थे। हमने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि सिल्वर के ईटीएफ्स, गोल्ड के ईटीएफ प्रीमियम पर थे, तो वो ठीक टाइम नहीं था ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आई होप आपने वाली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक आप जाके देख सकते हो। अभी क्या हुआ है, अभी ये ईटीएफ्स डिस्काउंट पर आ गए हैं। जैसे कि आपको ईटीएफ के अंदर आईएनएवी का कॉन्सेप्ट दिखता है, लास्ट वीडियो में हमने बात करी है। तो आईएनएवी के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बनाई है हमने, आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। जैसे कि सिल्वर की ईटीएफ की जो आईएनएवी है वो 142 रुपीज है और जो इसका भाव है वो 138 है, मतलब भाव सस्ता चल रहा है। तो यहां पर डिस्काउंट पे हो गई। अब मैंने सवाल क्या पूछा चैट जीपीटी से कि जैसे प्रीमियम था या डिस्काउंट था, ये ईटीएफ का कॉन्सेप्ट है। ईटीएफ लाइव ट्रेड हो रहा है, मैं जाके जो भाव देख रहा हूं स्क्रीन पर उसे लिमिट ऑर्डर मार के खरीद सकता हूं। म्यूचुअल फंड में तो मुझे क्लोजिंग का भाव मिलता है और कभी कभी तो अगले दिन मिलता है भाव। एनीवेज, पॉइंट यहां पर यह है, चैट जीपीटी ने आंसर दिया, म्यूचुअल फंड्स कभी भी नेवर ट्रेड एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट। एनएवी की जो वैल्यू है वो फंड हाउस खुद डिक्लेयर करता है मार्केट क्लोज होने पर, तो वो कभी भी प्रीमियम और डिस्काउंट पर नहीं जाते। ओके, इसका मतलब यह है कि जो भाव है एनएवी का मुझे म्यूचुअल फंड देगा वो सही भाव होगा। मैं तो यही मान लूंगा कि जो मुझे भाव दे रहा है वो सही है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एमसीएक्स पर आप एक भाव देखते हो सिल्वर का, यहां पे सिल्वर फ्यूचर लगा लेते हैं, एग्जांपल 1,47,000 देख रहे हो और आप जाके म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो? आपको लग रहा है नहीं यार ईटीएफ तो उस वक्त प्रीमियम पर है, तो ईटीएफ नहीं खरीदते, म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। क्योंकि मैंने इंटरनेट पे पढ़ लिया है कि म्यूचुअल फंड कभी प्रीमियम और डिस्काउंट पर ट्रेड ही नहीं करते हैं, तो मुझे राइट भाव मिलेगा। तो आपने क्या किया, आपने जाके खरीद लिया सिल्वर का म्यूचुअल फंड, ईटीएफ नहीं खरीदा। और मैं मान के चलता हूं कि आपने टॉप पे खरीदा। ओके, टॉप पे खरीद लिया जब सिल्वर ने 1,70,000 का भाव टच किया। उसके बाद क्या हुआ इसे समझते हैं। अगर आपको यहां तक की बात समझ आ गई तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैंने जितने भी फंड्स अवेलेबल हैं सिल्वर के म्यूचुअल फंड इंडिया में, ये सारे स्टडी करें और कुछ ऐसा शॉकिंग दिखा मुझे जो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। यहां पर देखिए, ये जो सिल्वर है ये जब गिरा तो ये अपने टॉप से, जो इसने अभी रिसेंट लो बनाया, लगभग 15% का बनाया, और अभी जो भाव पे ट्रेड कर रहा है वो भाव है 13.75% डाउन। मतलब टॉप से लगभग 13-14%, 14 पकड़ लीजिए, 14% सिल्वर गिर गया। अभी करंट प्राइस जो इसका चल रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो रहा है, 14% सिल्वर गिरा। तो म्यूचुअल फंड को कितना गिरना चाहिए? ईटीएफ तो ज्यादा गिरे क्योंकि ईटीएफ प्रीमियम पे थे, अभी सस्ते हो गए, अभी खरीदने का टाइम है। बट म्यूचुअल फंड में ना प्रीमियम आता ना डिस्काउंट आता, तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी 14% ही गिरना चाहिए थे, राइट? बट यहां पर तो आपके साथ गलत हुआ है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर जितने भी इंडिया के अंदर सिल्वर के म्यूचुअल फंड लिस्टेड है हमारे सामने है। अच्छा, मैं अभी एक पोल और खोलूंगा। पहले मैं आपको एक्सिस का सिल्वर फंड ऑफ फंड दिखा रहा हूं, फिर मैं ये जो ईटीएफ लिखा है ना, इसे ईटीएफ मत समझ लेना दोस्तों, ये ईटीएफ नहीं है, ये ईटीएफ फंड ऑफ फंड है। तो अभी सुनो, ये एक्सिस का सिल्वर फंड ऑफ फंड है। आपने इसमें इन्वेस्ट किया टॉप पर, 31.99 का भाव टॉप पर था, माइनस जो अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो लास्ट एनएवी दिख रही है मुझे 24.61, माइनस 24.61 इज इक्वल्स टू 7.38 डिवाइडेड बाय जो टॉप का प्राइस गया, दोबारा लिखिए, डिवाइड बाय 31.99 इंटू 100, तो ये परसेंटेज डिफरेंस आया 23%। अब आप खुद सोचिए, अगर म्यूचुअल फंड में प्रीमियम नहीं होता है तो
अगर सिल्वर 13-14% गिरी तो ये 23% क्यों गिरा? 23% गिर गया तो शायद इसमें प्रीमियम था। म्यूचुअल फंड है तो थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं। इसके अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ एक्सपेंस रेशियो भी लग रहा है। अगर आपने 7 दिन के अंदर बेचा तो एग्जिट लोड भी लग रहा है। ये आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस कट रही है। अब क्योंकि ये फंड ऑफ फंड है तो फंड ऑफ फंड का मतलब क्या होता है? अब हो सकता है ये भी एक किसी ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो तो ETF के ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए ETF के अंदर क्या होता है, अगेन आप चैट जीपीटी से जाके पूछिए कि एक्सपेंस रेशियो जो है वो म्यूचुअल फंड में मेरे से डिडक्ट किया जाएगा, बट अगर वो म्यूचुअल फंड किसी ETF में इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर से एक्सपेंस रेशियो लगेगा। तो क्या इसका मतलब है कि मैं डबल एक्सपेंस रेशियो दे रहा हूं? यहां पर आंसर आया यस, एग्जैक्टली, आप डबल एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो पैसा आपसे लेके ETF में ही तो इन्वेस्ट करेगा। अब देखिए एग्जाम्पल, आप ग्रो के ETF में इन्वेस्ट करते हैं, यहां पे एक्सपेंस रेशियो है 0.43%। निपॉन में इन्वेस्ट करते हैं, सेम एक्सपेंस रेशियो 0.5 के आसपास है। फिर निपॉन का अगर आप ETF की जगह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फंड ऑफ फंड में, तो आप अलग से फिर से एक एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो 0.27% का, और 1% का एग्जिट लोड लगेगा जो ETF में कभी नहीं लगता। 15 दिन के अंदर अगर आपने बेचा तो ये जो स्पेकुलेशन हुई है 15 दिन में खत्म हो गई। अब जिन लोगों को बेचना है, बाहर निकलना है, 1% का एग्जिट लोड दोगे, एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड का भी दोगे, एक्सपेंस रेशियो ETF का भी दोगे, जबकि हम बोलते हैं ETF के सबसे कम एक्सपेंस रेशियोज होते हैं। इंटरनेट पे कुछ लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, ये देखो हमने कुछ कमाल का निकाला है, जो म्यूचुअल फंड है उसका उसका जो एक्सपेंस रेशियो है म्यूचुअल फंड का वो 0.27 है। यहीं पर अगर ETF की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.56 है। तो ETF का एक्सपेंस रेशियो महंगा है? नहीं, ETF का एक्सपेंस रेशियो महंगा नहीं है। ETF का एक्सपेंस रेशियो यही है, प्लस आप जो म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं वो है। तो यहां पर आपको डबल एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, और ETF में आपको कभी भी बेचने पे एग्जिट लोड नहीं लगता। ये लोग आपको ठगते हैं एग्जिट लोड के नाम पर भी, और आपको NAV कौन सी दे रहे हैं आपको पता ही नहीं। तो ETF प्रीमियम बढ़ते, तो ये बिल्कुल मत समझना कि म्यूचुअल फंड प्रीमियम पे नहीं थे। म्यूचुअल फंड भी तो ETF में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो भी प्रीमियम पर था। अब जिन लोगों ने ये सुन के सोच के कि म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, उनके भी लग गए भाई। भाव क्या मिला वो तो पता ही नहीं, एग्जिट लोड वो भी लग गया, एक्सपेंस रेशियो भी डबल। एंड स्टिल आई डू नॉट नो व्हाई पीपल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज आप म्यूचुअल फंड क्यों खरीद रहे हो? आपकी SIP हो रही है, आप ETF में SIP कर लो, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब सवाल आपका ये आ सकता है कि भाई ETF कौन से? देखो ETF के अंदर आप जाके डेफिनेटली थोड़ी सी स्टडी कर सकते हो। आपको जब आप किसी भी स्क्रीनर पर जाओगे, कोई भी ETF का नाम लिखोगे, जैसे निपॉन इंडिया का एक सिल्वर का ETF का नाम लिखोगे, मैं ये कह रहा हूँ इससे इन्वेस्ट करना नहीं, ETF खरीदना है। अब इसका एक्सपेंस रेशियो मुझे ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप देखो भाई HDFC का जो ETF है वो कितने एक्सपेंस रेशियो पर है, टाटा का जो ETF है वो कितने एक्सपेंस रेशियो पर है। सो जिसका सबसे कम है आपको एक्सपेंस रेशियो देखे, आप पहले तो उसे खरीद सकते हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा जो लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था कि आपको ETF के अंदर INAV का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये देख लीजिएगा सस्ता कौन सा मिल रहा है। तो जैसे कि निपॉन इंडिया की जो वेबसाइट है उसमें डेफिनेटली वो लिख कर ही देते हैं कि INAV हमारी क्या आ रही है और फिर हमारा भाव क्या आ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए ETF इन्वेस्टिंग पर, तो कमेंट में लिखिएगा ETF, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। फाइनली अगर आपको ETFs में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप ETF भी खरीद सकते हो, शेयर्स भी खरीद सकते हो, और आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इफ यू हैव अ गुड ट्रेडिंग अकाउंट। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में जाके जरूर अपना फ्री अकाउंट खुलवा लीजिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, SIP हजारों करोड़ की हर महीने हो रही है। मैं लोगों को बोल रहा हूं ETF भी म्यूचुअल फंड ही होता है, कोई फर्क नहीं होता, बस ये लाइव ट्रेड होता है। हमें दिखता है प्रीमियम पर है, डिस्काउंट पर है, मैं अपना भाव देख सकता हूं, तो चीटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस हैं कि NAV आपको क्या मिल रही है पता नहीं, सेम डे खरीद रहे हो, अगले दिन की NAV पकड़ा देते हैं। आज मार्केट गिर रही थी, आज खरीदने गए, कल मार्केट ऊपर थी, ऊपर का भाव पकड़ा दिया। ये चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। और फिर अगर आप
ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो रेगुलर प्लान्स है, जो आपको बैंक वाले ने या किसी ने घर पर आके बेचा, तो आपका तो बहुत बड़ा कट रहा है। एक्सपेंस रेशियो के नाम पर बहुत बड़ा कट रहा है। लोगों की कमाइयां जरूर हो रही हैं, बट यस, यू कैन सेव योरसेल्फ। चॉइस इज योर्स। सो यू शेयर दिस वीडियो जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे। सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।